किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि वो सिर्फ सवारी नहीं ढोता था, वो सोच बदलता जाता था। एक रिक्शे वाली की दुआ से निकली बात सीधा दिल में समा जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी जिसने सिर्फ लोगों को मंजिल तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने सोचने का नजरिया भी बदल दिया। यह कहानी है लखनऊ के एक पुरानी महल, जहां एक बूढ़ा रिक्शा वाला बाबूराम रोज सुबह जल्दी उठकर अपना रिक्शा लेकर सड़क पर निकल जाता। उम्र 65 के पार थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा 25 का। सफेद धोती, सीधी कमीज और सिर पर हल्की टोपी, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। बाबूराम हर दिन सवारी ढोते, लेकिन उनका तरीका बाकी रिक्शे वाले से थोड़ा अलग। वो जब भी किसी को बैठाते तो कहते, बेटा आपके पास 5 मिनट हो तो एक किस्सा सुना। और लोग हंसते हुए, हाँ बाबा सुनाओ। एक दिन एक युवा लड़का, नाम था विवेक, ऑफिस जाते वक्त बाबूराम के रिक्शे में बैठे। रोज कैब लेने वाला विवेक आज लेट हो गया, तो मजबूरी में रिक्शा पकड़ लिया। चढ़ते ही बाबूराम ने वही सवाल पूछा, बेटा एक किस्सा सुनाओ। विवेक ने बिना रुचि दिखाए कहा, अरे बाबा जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। बाबूराम मुस्कुराए और बोले, कहानी 5 मिनट की है, लेकिन असर पूरी जिंदगी चले। विवेक थोड़ा झल्लाया, लेकिन चुप रहा। बाबूराम ने कहानी शुरू। एक बार एक आदमी किताब पढ़ रहा, लेकिन किताब बुरी। पन्ने पुराने थे, आखिरी 20 पन्ने गायब थे। किताब इतनी दिलचस्पी थी कि वो आदमी हर दिन सोचता कि अंत क्या हो। वह हर जगह ढूंढता रहता, लेकिन किताब पूरी नहीं मिली। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा हूं कि जब मेरी कहानी पढ़ी जाए तो लोग उसका अंत जानना चाहें? बेटा जिंदगी की कहानी अधूरी नहीं होनी चाहिए। जो करो ऐसा करो कि तुम्हारा अंत कोई मिस न कर पाए। विवेक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। ऑफिस पहुंचने पर उसने 30 रुपया का किराया दिया और 100 रुपया का नोट बढ़ाते हुए कहा, बाबा कहानी के लिए भी कुछ है इसमें? बाबूराम हंसते हुए बोले, बेटा कहानी मुफ्त होती है, बस असर की कीमत होती है। कुछ दिन बाद विवेक फिर से उसी रास्ते से निकला, लेकिन बाबूराम नहीं दिखे। पूछताछ करने पर पता चला कि बाबूराम को हल्का बुखार तो नहीं निकले। विवेक ने पास की दुकान से फल लिए और खुद उनके घर पहुंच गया। वहां जाकर देखा एक पुराना सा कमरा, दीवारों पर भगवान के पोस्टर और कोने में ढेर सारी पुरानी किताबें। बाबूराम चरपाई पर लेटे। विवेक ने हंसते हुए कहा, बाबा आपकी अधूरी किताब की बात मेरे दिल को छू गई। अब मैं अपनी कहानी का अंत खुद लिखने लगा हूं। बाबूराम की आंखें भरा, बोले, बेटा अगर मेरी छोटी सी कहानी से तुम्हारी बड़ी सी सोच बदल गई तो समझो मेरी जिंदगी किताब पूरी हो। सार क्या है इस कहानी का कि हर इंसान को जिंदगी एक किताब है। कोशिश करो कि जब वो किताब कोई पढ़े तो अधूरी न लगे। हर पन्ने में ऐसा हो कि पढ़ने वाला रुक न सके, और हर अंत ऐसा हो कि लोग मिस करें।
इसलिए जीवन को ऐसे जियो जब तुम न रहो, तब भी तुम्हारी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा। एक बार फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा, और बांटो क्योंकि बांटने से ही असली संपत्ति बनती। प्रेम की, सम्मान की और यादों की इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।